दिस इज़ मेघालय। ओ भाई टिका हुआ है। So it's already clean since our register actually. But कैसा लग रहा है मम्मी विलेज? 10 5 किलोमीटर मेरा ये मानना है। खोबले, हाँ खोबले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और अगले 3 दिन की जर्नी मेरी ज़िंदगी की सबसे एडवेंचरस जर्नी होने वाली है। आई एब्सोल्युटली हेट इट जब आपके पास 2 बैग हो और एक बैग इतना छोटा है कि उसमें सामान ना पाए एंड दूसरा बैग इतना बड़ा कि उसमें बहुत सारी जगह बची हो। वही लगभग 40 मिनट्स का सफ़र मैं कर चुका हूँ, बट ये वाला सीन बहुत मस्त लग रहा है। पता नहीं ये किस चीज़ का फार्मिंग हो रहा है इधर। ये किसका खेत है? भाई आई नो कि ये कोई बहुत फेमस जगह नहीं है, बट रास्ते में इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें मिलेंगी। देखो बढ़िया नदी है, उस साइड खेत है, पीछे पहाड़ है। भाई दिस इज़ मेघालय। रास्ते में भाई सबको रुकना पड़ा है, देख सकते हो पीछे तक लाइन लगी हुई है। बिकॉज थोड़ी देर के लिए बाइक को यहीं पे पार्क किया है क्योंकि ना मुझे इधर की लोकेशन देखनी है, बहुत मस्त लग रही है। एंड आगे एक व्यू पॉइंट भी बना हुआ था। व्यू पॉइंट बनाया तो मतलब देखने लायक जगह होगी। देखते हैं देर। ओ भाई okay, now it's time to go. Weak bridge only. राइड करके प्रेशर डिफरेंस इतना हो गया ना ऊंचाई से नीचे आते हुए कि मेरे कान एकदम सुन हो चुके हैं। मुझे रास्ते में ये लिखा है, लेट्स सी दैट। ऑलराइट, आप ये देखो यहाँ पर इस छोटे से पत्थर पर ये बड़ा सा पत्थर टिका हुआ है। हेलो, अभी विलेज को एक्सप्लोर करूँगा, बट उससे पहले कुछ खाना चाहता हूँ क्योंकि मॉर्निंग में हल्का सा खाया था। सो यहाँ पर जो वैसे मैं घर पे भी है बहुत बार बनाता हूँ मैगी। इन्होंने वैसे वेजिटेबल मैगी बोला था, तो वेजिटेबल मैगी एंड 2 बॉइल्ड एग्स है। बॉइल्ड एग एंड इसमें आपके पास वो है क्या, प्याज नहीं हो इसका? है, हाँ वो थोड़ा सा प्याज दे दो इसके ऊपर, प्याज एंड थोड़ा सॉल्ट। हाँ हाँ 20 का एक है तो इतना तो बनता है ना यार। तो विलेज के लिए मेरे को थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, नीचे वाली डायरेक्शन में विलेज को एक्सप्लोर करता है। इट माइट टेक हाफ एन आवर अकॉर्डिंग टू देम। लेट्स एक्सप्लोर। इट्स द एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज। ऑल्दो इट्स अ विलेज, बट ये पता है मेरे को कैसा लग रहा है, जैसे रिजॉर्ट के अंदर नहीं होता पूरा क्लीन करके रखता है, मैनेज करके रखता है, बिल्कुल वैसे ही मेरे को ये लग रहा है। 2 रास्ते हैं, बट आई गेस टू स्काई व्यू, सो लेट्स गो टू स्काई व्यू। बिफोर आई गो अप लेट मी शो यू दिस डस्टबिन। ये बहुत ही सुंदर डस्टबिन यहाँ पर हर जगह पर मौजूद है। 30 rupees. And what other places we can explore here? Living Road Bridge, Balancing Rock, and the village. How many people live in this village? 500. 500. It was always like that, or like after some time it becomes the cleanest village? So
So it's already clean since our ancestor actually, but because of the road connection, because before the years of 2004 we have no road connection. So no one knows. So do you have any stories like why you keep everything clean? Because it's very basic thing. It's just like a folk tales for us because we don't have scripts before the British era. Like what's in the folktale? Like you give importance to cleanliness, something like that. Yeah, our ancestors told us like before that means before the years 80s, 90s. In that time, it was too hard for them. There was no medical facilities. Yeah. There was no hospital. There was no schools. So they just keep themselves clean. So to get the healthy life. Yeah. So in that way, they taught us. Nice, very nice. What about fitness? Do you have gym here or no? No, we never use gym. But we are the working hard people, so our body is like this. और ये बैम्बू है, थोड़ा स्लिपरी हो रखा है, इसलिए ऐसे पकड़ पकड़ के चलना पड़ेगा। उस लड़के से बात कर रहा था तो वो बता रहा था कि भाई ये इनकी जो कहते हैं ना, जैसे इनके पूर्वजों द्वारा सुनाई गई कहानियों में ही है ये सब कि भाई चीज़ों को क्लीन रखना है। ऑल्सो एक मोटिवेशन ये है कि ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी तो चीज़ों को क्लीन रखना, साफ़ सुथरा रखना अपने आप में आपको हेल्दी और बीमारियों से दूर रखता है। तो ये भी एक मोटिवेशन था। न्यूज़ लाइक आफ्टर 2004-2005 जब ये थोड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया में आया तब जाकर जो है ये पॉपुलर हुआ, लोग आने लगे और अब भाई अब तो सोशल मीडिया है। ओह, एंड मैं एकदम इस बैम्बू व्यू पॉइंट के टॉप पे आ गया हूँ। और भाई ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बैम्बू से एक पेड़ के ऊपर ही बना है। ये पेड़ है, इन्होंने कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ, उसी के ही जो है ब्रांचेस के साथ साथ बैम्बू का रास्ता बना रखा है। इतना इको फ्रेंडली है और इतना मस्त है। एंड द गुड थिंग इज़ दे आर नॉट चार्जिंग बहुत बड़ा अमाउंट, नॉमिनल अमाउंट दे आर चार्जिंग एंड विच इज़ गुड फॉर दिस विलेज ऑल्सो। एंड वाई दिस ओनली, लाइक हर स्टेट में मैं कहता हूँ कि क्लीनेस्ट विलेज होना चाहिए और उसे अपना इसी तरीके से टूरिज़म सपोर्ट करना चाहिए। व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर, भाई वो पहाड़ दिखने बंद हो गए हैं, वो पूरा प्लेन दिख रहा है मेरे को, पहाड़ है ही नहीं। जो नीचे है उस बंदे से पूछना पड़ेगा भाई उस साइड है क्या चीज़, क्या इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इज़ दैट बांग्लादेश or not, I don't know. And I also wondering like whether Dauki is there or not. Let's see that. कल मुझे ना बैम्बू ट्रैक भी करना है तो मुझे लग रहा है इस तरीके की चीज़ों में चलने की आदत भी मुझे डालनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे ना छोटी छोटी हट बनी हुई है, अब ये मुझे पता नहीं कि दुकानें हैं या फिर, वैसे लग तो मुझे कुछ शॉप जैसी रही है इस टाइप की, बट ये बड़ी क्यूट और बहुत बढ़िया जगह लग रही है, चीज़ लग रही है। हालांकि इसमें मुझे लग नहीं रहा कोई है, बट सेम इसी तरीके का उस साइड था तो वहाँ पे तो वो कुछ खाने पीने का सामान बेच रहे थे। आई जस्ट फाउंड वन कूड़ा इन एशिया का क्लीनेस्ट विलेज में एंड मैं अपना पार्ट कर रहा हूँ इसको डस्टबिन में डालने का। कि ना ही सिर्फ यहाँ पे सब कुछ बहुत साफ़ है बल्कि यहाँ पे प्लास्टिक की भी लगभग ना के बराबर कोई चीज़ है, मतलब मुझे तो कोई चीज़ दिखी नहीं। डस्टबिन भी है तो वो भी फ्रेम स्टील का बना हुआ है एंड बैम्बू का उस पर बास्केट लगा हुआ है, मतलब लगभग ज़ीरो प्लास्टिक जगह है ये। अभी मैं हूँ इस गांव के प्ले ग्राउंड में, फुटबॉल ही फेमस है भाई नॉर्थ ईस्ट में, तो फुटबॉल का ग्राउंड है एंड मेरे पीछे एक बहुत ही क्लीन चर्च मुझे दिख रहा है। आई विश यहाँ पे कुछ लोग होते उनके साथ में खेलता, बट मेरे को यहाँ के लोकल लोग दिख ही नहीं रहे हैं गाँव के, आई थिंक काम पे बिजी होंगे। भाई अभी मैं अकेला टूर नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरी मम्मी भी जो है वो टूर कर रही है। कैसा लग रहा है मम्मी विलेज? ये आवाज़ अभी आनी चाहिए, मम्मी बोल रही बहुत अच्छा लग रहा है। बट अब मैं जा रहा हूँ सिंगल रूट ब्रिज, सिंगल रूट ब्रिज वहाँ पे। ऑब्वियसली देख के लग रही है कि अच्छी खासी टूरिस्ट लोकेशन है क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हो रखी हैं। बट आई एम प्रीटी श्योर कि डबल डेकर वाली ट्रैकिंग इसके अंदर बिल्कुल नहीं है क्योंकि आई गेस लोग बोल रहे थे 1-2 किलोमीटर ही होगा। बाइक मैं यहाँ पे खड़ी कर चुका हूँ एंड आई थिंक जाने का रास्ता मेरे सामने है।
लिविंग रूट ब्रिज किस साइड है ब्रो? लिविंग रूट ब्रिज इधर है, तो इधर क्या है? इधर आगे में क्या होगा? ऊपर में क्या लिखा है? कुछ तो नहीं लिखा। क्या रूट नहीं से? आप कहाँ से हैं सर? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। जी जी। आप? ठीक है, हम गुवाहाटी से। गुवाहाटी से। अच्छा, हम भी आए हैं घूमने? हाँ। आइए फिर घूमते। चलो, आप मेरा एजेंट है पीछे में, अच्छा आ रहा है एक करके, हम देख रहा है, अगर कोई ऊपर चला जाएगा तो। अच्छा, आप उनको मतलब टूर करवा रहे हैं क्या? हाँ। तो आप तो बहुत जगह यहाँ पे घूमे हुए होंगे नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा लगा आपसे मिलके। आप अपना कीजिए काम, मैं देख के आता हूँ। चलो चलो। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। वेरी फ्रेंडली गाय एंड जो टूर गाइड होते हैं ना, उनको सही मायनों में ऐसे ही होना चाहिए इफ़ दे रियली वांट टू बी गुड इन देयर गेम। जैसा डबल डेकर ब्रिज है ना, उस डबल डेकर ब्रिज के अंदर ये लिखा रहता है कि 5 से ज़्यादा नहीं चढ़ सकते, और वो लगता भी है थोड़ा कमज़ोर टाइप का, बट ये वाला ब्रिज भाई बहुत ही मजबूत लग रहा है, और कहीं भी ये सब लिखा नहीं हुआ कि भाई इतने लोग चढ़ सकते हैं। एंड आई थिंक 5-6 क्या मतलब 10-15 लोग तो हमेशा इसमें चढ़े ही हुए हैं। आज संडे आएगा, दैट्स वाई थोड़ी भीड़ भी ज़्यादा है मे बी। भाई उस झरने से जितना भी पानी आ रहा है यहाँ पर, उधर तो सारे लोग मज़े कर रहे हैं, नहा रहे हैं, बट मेरे ठीक पीछे जो यहाँ के लोकल लोग हैं, दे आर वॉशिंग देयर क्लोथ्स एंड अपना जो भी है डेली रूटीन का काम कर रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कौन टूरिस्ट आया हुआ है कौन क्या नहीं है। एंड एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो जो पानी का फ्लो है यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने पाइप लगा रखा है, सो दैट इनके लिए वो पानी लेना थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए। और वहाँ तो पाइप का भी यूज़ नहीं किया हुआ, बैम्बू का यूज़ किया हुआ है। नाइस। ओके, तो ये पानी जा कहाँ पे रहा है भाई? ये सारा पानी क्योंकि उस साइड तो कोई है नहीं। ओ, इस तरफ एक बड़ा झरना है भाई, बट आगे लोग नहा रहे हैं, मैं ज़्यादा उसे रिकॉर्ड नहीं करूँगा। उस साइड बांग्लादेश और इधर नॉर्थ ईस्ट है। ओके, कितना दूर, लगभग कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से बांग्लादेश? 5 किलोमीटर बस। तो इधर क्या ऐसा बॉर्डर भी बना हुआ है क्या, या फिर ऐसा ओपन बॉर्डर है? बॉर्डर है। नॉर्थ ईस्ट में आप ट्रैवल कर रहे हो बिना किसी लोकल पर्सन के, तो फिर इस चीज़ के लिए तो रेडी रहो कि आप एक दूसरे की बातें तो समझ नहीं पाओगे। हेलो, वेयर इज़ योर फ्रेंड नाउ? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? हेल्प कर रहे हो? व्हाट्स योर नेम? यू नो खासी? खासी यू नो? खासी आई डोंट नो। हाँ, माई नेम इज़ नितिन। योर सिस्टर? नहीं। हेलो, हाय। क्लीनेस्ट विलेज मुझे देखना था, सिंगल रूट ब्रिज मुझे देखना था, ये 2 चीज़ें तो मैं देख चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ डाउकी की तरफ। तो भाई मैंने पाइनएप्पल लिया जो कि मैं खा रहा हूँ, एंड देन मैंने दीदी को एक ये स्वीट पोटैटो बॉईल करने के लिए बोला है। आई विल टेक 1 पानी की बोतल। भाई पानी की बहुत कमी हो गई है। दिस तो आई हैव ईटन इन मणिपुर ना, वही वाला फ्रूट है जो उस टाइम पे ईमा मार्केट में खाया था। सो आई प्रोबेबली टेक दिस एंड ये सब मेरे को 100 का हो जाएगा ना, लाइक ये एंड ये। मैं देखो यहाँ पे क्या हर चीज़ तो महंगी मिल ही रही है, तो फिर फालतू की अनहेल्दी चीज़ महंगे लेने से तो बढ़िया है कि हेल्दी लोकल चीज़ें ही महंगी ले लो, मेरा ये मानना है। ये बहुत अच्छा है, लोकल है, बहुत अच्छा है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ये इतना छोटा दिख रहा है ना, मैंने ये 3 खाया और मेरा पेट भर गया, जबकि मेरा पेट भरना आसान बात नहीं है, इतना मैं पहले ही बता देता हूँ। आई स्टैंड फॉर मलबेरीज, क्योंकि शहतूत होते हैं, देखते हैं भाई। मीठा नहीं है, बट लुक अगेन, दिस इज वे बेटर देन ऑल द अदर ऑप्शन आई एम हैविंग हियर राइट नाउ। खुबलई, हाँ खुबलई। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या जब भी मैं ट्रैवलिंग करता हूँ पानी पीना भूल जाता हूँ।
एंड फिर जब अगले दिन सुबह उठता हूँ भाई गले की हालत इतनी ख़राब हो रखी होती है। तो भाई यहाँ पे हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ डाउकी की तरफ। डाउकी में भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। लेट्स गो। सांस ले